हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि प्रकाश। आज हम जानेंगे हैज, हैव एंड हैड का प्रयोग। यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। दोस्तों, जब अधिकार, ओनरशिप या क्या है आपका पोजेशन, ओनरशिप या पोजेशन या संबंध यानी रिलेशन, पारस्परिक संबंध यानी म्यूचुअल रिलेशन या मालिकाना अधिकार या स्वामित्व का भाव व्यक्त हो, क्या संबंध, पारस्परिक संबंध, मालिकाना अधिकार व स्वामित्व का भाव जब व्यक्त हो तो टेंस के अनुसार, किसके अनुसार, टेंस के अनुसार व सब्जेक्ट के अनुसार जो है दोस्तों हैज, हैव या हैड का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, आई, वी, यू, दे वह बहुवचन के साथ जो है आपका हैव का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट व एक वचन यानी सिंगुलर नंबर के साथ जो है आपका हैज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसे हम एग्जाम्पल से बारी बारी से गहराई से समझेंगे। जैसे उसके दो भाई हैं, क्या उसके दो भाई हैं। आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो संबंध का भाव व्यक्त हो रहा है, क्या उसके दो भाई हैं, यानी इसमें आपका रिलेशन का सेंस एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसकी अंग्रेजी होगी दोस्तों ही हैज टू ब्रदर्स या ही हैज गोट टू ब्रदर्स। दोस्तों, इसे हम दोनों ढंग से कर सकते हैं, दो तरीकों से इसे हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो पहला क्या होगा, ही हैज टू ब्रदर्स, और दूसरा क्या होगा, ही हैज गोट टू ब्रदर्स। दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, इसे दोनों ढंग से आप कर सकते हो और दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, आपके चार दुकानें हैं, क्या आपके जो है चार दुकानें हैं। आप इस वाक्य में भी जो है देख रहे हो अधिकार व स्वामित्व का भाव जो है प्रकट हो रहा है। अधिकार यानी मालिकाना अधिकार, यानी आप देखो इस वाक्य में आपके चार दुकानें हैं, यानी जो चार दुकानें हैं वो किसकी हैं, आपकी हैं। यानी ये जो चार दुकानें हैं उस पर किसका अधिकार है, आपका अधिकार है, आपका मालिकाना अधिकार है। आप उन चार दुकानों के स्वामी हो, आप उन जो है चार दुकानों के क्या हो, आप स्वामी हो, यानी स्वामित्व का भाव इसमें जो है व्यक्त हो रहा है दोस्तों। तो इसकी अंग्रेजी होगी यू हैव फोर शॉप्स या यू हैव गोट फोर शॉप्स। इसको भी जो है दोस्तों हम दो तरीकों से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है पहले वाले रूप में इसको कहेंगे या दूसरे वाले रूप से कहेंगे। यानी यू हैव फोर शॉप्स या यू हैव गोट फोर शॉप्स, इन दोनों में से किसी एक को भी आप जो है कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है दोस्तों नकारात्मक वाक्य। क्या नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य क्या है, यानी जब वाक्य में या बात में नहीं, ना, कभी नहीं जैसे शब्द जब आते हैं तो वह जो वाक्य होता है, वह जो बात होता है आपका, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, वह है आपका नकारात्मक वाक्य होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे विवेक के पास कार नहीं है, क्या विवेक के पास कार नहीं है। आप इस वाक्य में जो है देख रहे हैं दोस्तों नहीं शब्द आया है, निगेटिव वर्ड है ये जो आपका नहीं जो है, ये आपका निगेशन वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, यानी निषेधात्मक के जो है आपका शब्द है। तो इस वाक्य में आपका निषेधात्मक भाव व्यक्त हो रहा है। जो आपका वाक्य है, जो आपका सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश होगी विवेक हैजंट एनी कार या विवेक हैज नो कार या विवेक हैजंट गॉट एनी कार या विवेक एक आपका डजंट हैव एनी कार। डज और नोट को जब हम जोड़ते हैं दोस्तों तो आपका हो जाता है डजंट। तो इसकी इंग्लिश होगी विवेक क्या है, डजंट हैव एनी कार। नेक्स्ट है विवेक हैज नॉट एनी कार। इस वाक्य को, इस बात को हम अंग्रेजी में 5 तरीकों से कर सकते हैं, और वो जो रूल्स हैं, वो जो तरीके हैं दोस्तों, वो ये है विवेक हैजंट एनी कार, विवेक हैज नो कार, विवेक हैजंट गॉट एनी कार या विवेक क्या है
डजंट हैव एनी कार या विवेक हैज नॉट एनी कार। इसे आप अपने अनुसार अपने मुताबिक इन पांचों सेंटेंसों में से किसी एक जो मतलब इन पांचों सेंटेंसों में से किसी को भी आप जो है कह सकते हो। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। जैसे उनके मित्र नहीं है, क्या उनके मित्र नहीं है। इस वाक्य में आप जो है देख रहे हो नहीं शब्द आया है, ये आपका निषेधात्मक शब्द है, यानी आपका नेगेशन वर्ड है। हमने अभी बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस वह होता है जब निषेधात्मक भाव व्यक्त हो, यानी ना, नहीं, कभी नहीं जैसे जब शब्द आता है तो वह आपका जो है नकारात्मक वाक्य होता है, वह आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो आप इस वाक्य में देख रहे हैं इसमें नहीं आया है, तो ये वाक्य आपका क्या है, नकारात्मक वाक्य है दोस्तों, यानी ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश होगी दे हैव नो फ्रेंड्स। क्या, दे हैव नो फ्रेंड्स या दे हैवंट एनी फ्रेंड्स। क्या, दे हैवंट एनी फ्रेंड्स या दे हैवंट गॉट एनी फ्रेंड्स या दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। दोस्तों इस वाक्य को हम चार तरीकों से कह सकते हैं। क्या, इस वाक्य को हम चार तरीकों से कह सकते हैं और इन चारों तरीकों में से चाहे आप पहला यूज कीजिए या दूसरा या तीसरा या चौथा, ये आपके ऊपर निर्भर है। पहला, they have no friends, next है they haven't any friends, next they haven't got any friends या they don't have any friends। यानी ये चारों में से किसी का भी आप इस्तेमाल जो कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश में। तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है हम सबसे पहले जानेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब ये होता है जब किसी से प्रश्न किया जाए, जब किसी से क्वेश्चन किया जाए, जब किसी से सवाल पूछा जाता है तो वो जो वाक्य होती है, जो वो बात होती है, वो आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे क्या सचिन के पास किताब है। क्या सचिन के पास किताब है। आप इस वाक्य में जो है देख रहे हैं वो क्वेश्चन किया जा रहा है दोस्तों, प्रश्न किया जा रहा है कि क्या सचिन के पास जो है किताब है। तो इसकी इंग्लिश होगी, इसकी ट्रांसलेशन होगी दोस्तों हैज सचिन अ बुक। क्या, हैज सचिन अ बुक या हैज सचिन गॉट अ बुक या डज सचिन हैव अ बुक। दोस्तों इस वाक्य को, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को जो है हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। पहला है सचिन ए बुक या हैड सचिन गॉट ए बुक या डज सचिन हैव ए बुक। नेगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। जैसे आपके पास क्यों एक कार है। क्या, आपके पास क्यों एक कार है। आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो प्रश्न करने का भाव व्यक्त हो रहा है। किसका, प्रश्न करने का, किसी से प्रश्न किया जा रहा है कि आपके पास क्यों ये कार है। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों, क्योंकि इस वाक्य के माध्यम से किसी से प्रश्न किया जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई हैव यू अ कार। क्या, व्हाई हैव यू अ कार। नेक्स्ट है व्हाई हैव यू गॉट अ कार। क्या, व्हाई हैव यू गॉट अ कार या व्हाई डू यू हैव अ कार। दोस्तों इस सेंटेंस को, इस वाक्य को जो है हम तीन तरीकों से कह सकते हैं। इस वाक्य को हम तीन ढंग से कह सकते हैं। जैसे व्हाई हैव यू अ कार, व्हाई हैव यू गॉट अ कार, व्हाई डू यू हैव अ कार। दोस्तों आपको जो भी पसंद लगे इन तीनों में से किसी एक को आप जो है यूज कर सकते हैं। तो अब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इसे हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्या सोहन के पास किताब नहीं है। क्या सोहन के पास किताब नहीं है। आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का सेंस, भाव व्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी हैज सोहन नॉट ए बुक या हैजंट सोहन या हैजंट सोहन गॉट ए बुक या डज सोहन नॉट हैव ए बुक या डजंट सोहन हैव ए बुक। दोस्तों
इस वाक्य को हम पांचों तरीकों से कर सकते हैं। क्या हैज सोहन नॉट अ बुक, हम यह भी कर सकते हैं हैजंट सोहन, यह भी, और हैजंट सोहन गॉट अ बुक, या डज सोहन नॉट हैव अ बुक, या डजंट सोहन हैव अ बुक। हम इन पांचों में से किसी को भी जो है कर सकते हैं। इस वाक्य को पांचों तरीकों से कहा जा सकता है। और सेकंड एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपके पास पैसे क्यों नहीं है। क्या आपके पास पैसे क्यों नहीं है। आप इस वाक्य में देख रहे हो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंस एक्सप्रेस हो रहा है। क्या प्रश्नवाचक व नकारात्मक का जो भाव होता है वह इस वाक्य में प्रकट हो रहा है, व्यक्त हो रहा है। तो ये जो वाक्य है आपका क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य है। तो इसकी अंग्रेजी होगी Why have you not money? क्या Why have you not money? या Why haven't you money? या Why haven't you got money? या Why don't you have money? या Why do you not have money? दोस्तों, इस वाक्य को जो है, इस सेंटेंस को हम 5 तरीकों से कर सकते हैं, और वो ये है 5 तरीके कि Why have you not money? या Why haven't you money? या Why haven't you got money? या Why don't you have money? या Why do you not have money? तो दोस्तों, ये था आपका हैज हैव का यूज। ये जो हर्ड है दोस्तों, हर्ड का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ जो है दोस्तों, हर्ड पर हम नेक्स्ट वीडियो में विशेष चर्चा करेंगे।